हेलो स्टूडेंट्स, मैकियावेली पर ही जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसे आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि किस तरह क्या परिस्थितियां थी जिसमें मैकियावेली ने अपना समय बिताया, जिससे कि आप ये समझ सकें कि उनके विचारों को किस तरह उनके समय की जो परिस्थितियां थी उन्होंने प्रभावित किया। मैकियावेली के जो सबसे प्रसिद्ध उनकी कृतियां मानी जाती हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। द प्रिंस सबसे पहले, डिस्कोर्सेस, आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, और जो एक और कृति है डिस्कोर्स ऑन द रिफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्लोरेंस। ये मुख्य कृतियां मानी जाती हैं। हम आज की क्लास में जिस कृति को सबसे पहले डील कर रहे हैं और जिसके आधार पर हम मैकियावेली के कुछ प्रमुख विचारों को डिस्कस करेंगे, जो कि उनकी एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम कहें रचना मानी जाती है, एक प्रतिनिध्यात्मक रचना मानी जाती है और जो बहुत प्रसिद्ध है, तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रिंस के बारे में। द प्रिंस जो उनकी रचना है। द प्रिंस के बारे में स्किनर, जो कि मैंने पहले भी आपको उनका नाम लिया था, जो प्रसिद्ध विद्वान स्किनर हैं, उनका कहना है कि इट सक्सीडेड इन मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन to the genre of advice books for princes, which at the same time revolutionized the genre itself. इसका अर्थ हिंदी में ये हुआ कि स्किनर का कहना ये है कि जिस वक्त मैकियावेली ने प्रिंस नाम की किताब लिखी, उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि अधिकांश जो नगर राज्य थे उनमें उनका एक एक्सपेरिमेंट रहा गणतंत्रात्मक व्यवस्था से, और जो रिपब्लिकन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, और अधिकांश जो नगर राज्य थे उनमें फिर से राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना हो गई थी। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो एक छोटा सा काल रहा, एक पीरियड रहा जिसमें कि लोगों को एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार होता था, या जो उनके जो शासक होते थे वो उन्हें अपने जनता के प्रति अपने आप को उत्तरदायी मानते थे। तो एक तरह से उस तरह का एक एक्सपीरियंस लोगों के दिमाग में हो गया था, और इसीलिए उस दौरान जब वापस राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं आती हैं, मोनार्किकल सिस्टम आता है, तो एक टेंडेंसी उस काल के जो रचनाकार हैं, जो विद्वान हैं, उनमें देखी जाती है कि वे जो राजा हैं, जो प्रिंसेस हैं, उनके लिए एडवाइस बुक्स लिखते हैं, एक प्रकार की सलाह की किताबें लिखते हैं, जिन पर उनको चलकर लगता है कि वे अपने शासन व्यवस्थाओं को बेहतर बना पाएंगे और अपनी जो शासन व्यवस्था है उसको ज़्यादा स्टेबल या जैसे स्थायित्व दे पाएंगे। तो स्किनर का मानना है कि मैकियावेली की जो प्रिंस है ये भी बेसिकली वो जो कैटेगरी ऑफ बुक्स है जिसमें कि एक तरह से जो भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो शासक हैं उनको एडवाइस दी गई है कि उन्हें किस तरह अपनी शासन व्यवस्था को चलाना चाहिए, तो वो शासन व्यवस्था अच्छी होगी। तो मैकियावेली की रचना भी उसी जान का एक हिस्सा है। लेकिन मैकियावेली का कंट्रीब्यूशन इस रूप में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक पूरी तरह एक नया विचार उस अपनी किताब में लिखा है, और उसमें एक तरह का एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति उस पूरे सोच में। मतलब आप एक बात देखिए कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था को लेकर भी एक पूरी सोच में बदलाव जो है वो मैकियावेली के जो विचार हैं उनसे हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो हम बात जिस पर ध्यान जाता है, दो चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण उस ज़माने में हुआ करती थी और जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, और जो मध्यकाल में जिन दो कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग किया जा रहा था, उसमें से दो चीज़ थी। एक तो वर्च्यू और दूसरा है फॉर्चूना। फॉर्चूना यानी आपकी जो डेस्टिनी है, आपके जो भाग्य में लिखा है एक तरह से वो, और एक वर्च्यू यानी कि कौन से गुण एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो मैकियावेली का जो कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान इस रूप में माना जाता है कि उन्होंने दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को, वर्च्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, और जो फॉर्चूना है, उन दोनों को ही बिल्कुल एक नया आयाम दे दिया।
उनका कहना ये है कि वर्च्यू एक तरह से वो क्वालिटीज़ है, वर्च्यू यानी एक व्यक्ति में कौन सी गुण होने चाहिए। और वो बहुत आदर्शात्मक नहीं है, लेकिन मैकियावेली का मानना ये है कि यदि वर्च्यू को व्यक्ति अपने आप में डेवलप करता है, उन क्वालिटीज़ को डेवलप करता है, तो निश्चित रूप से जो गॉडेस ऑफ फॉर्चूना मानी गई हैं वहाँ पर भी एक प्रकार की एक दैवीय जिसे कहते हैं फॉर्चून को एक दैवीय रूप माना गया है, कि वो जो फॉर्चून की देवी है, यानी जो जिसे हम कहते हैं नियति की देवी है, या आपके जो भाग्य की देवी है। मैकियावेली का मानना ये है कि अगर व्यक्ति अपने आप में कुछ गुण डेवलप करता है तो वो निश्चित रूप से उस फॉर्चूना को भी अपनी तरफ कर सकता है। जबकि इससे पहले जब हम देखते हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी और मध्यकाल का, यदि आप थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं तो बार बार एक विचार बहुत प्रमुख रूप से उस दौरान रहता है कि आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में है। मैंने आपसे कल जो बदली हुई एक सोच थी उसके बारे में बात की थी, और मैंने कहा था कि ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो तार्किक क्षमता है, उसमें विश्वास हमें आधुनिकता जैसे जैसी आती है वो दिखाई देता है। और उसी का परिणाम ये है कि ये माना जाने लगा, जो कि मैकियावेली भी लिख रहे हैं, कि आदमी चाहे तो भाग्य को अपने वश में कर सकता है। और उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका होगा कि वह अपने आप में वर्च्यू डेवलप करे, कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि चूंकि द प्रिंस जो है वो पूरी तरह एक राजा को निर्देश है एक तरह से कि वो किस तरह से अपनी व्यवस्था को बेहतर बना सकता है। तो इस संदर्भ में जो जिसे हम कहते हैं एक सेंट्रल आइडिया, या जो प्रमुख जिसे कहना चाहिए विचार राजा को जो या निर्देश मैकियावेली देते हैं, वे कहते हैं कि ही शुड बी वेल प्रिपेयर्ड एंड अ प्रिंस मस्ट बी अ चेंजलिंग, यानी कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। सबसे बड़ा यदि किसी अच्छे राजा का गुण है तो वह यह है कि वह हर प्रकार की परिस्थिति को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार रहे। और इसके लिए उसे चेंजलिंग यानी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बहुत आसानी से परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल सके, यानी कि जब जैसी परिस्थिति हो उस अनुसार व्यवहार करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू चेंज हिमसेल्फ टू एक्ट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। और आप यहाँ देखिए, यहीं पर वो वर्च्यू को जो मैंने अभी आपसे कहा, जो क्लासिकल वर्चुअस का क्रिश्चियन या क्लासिकल सेंस है, उसमें मैकियावेली एक प्रकार का बदलाव कर देते हैं। उनके लिए वर्च्यू का मतलब है आप में एक ऐसी क्षमता का होना कि आप बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार, जो भी जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अनुसार हमेशा कार्य कर सके। और वही सबसे बड़ी क्वालिटी है, मैकियावेली का मानना ये है कि जो एक राजा को एक अच्छा राजा बनाता है। मैकियावेली का मानना यह है कि अगर तंत्रात्मक व्यवस्था में एक जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें राजनीतिक रूप से यदि आपको प्रभावशाली होना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति में वायलेंस ऑफ लायन भी हो और कनिंग ऑफ द फॉक्स भी हो, यानी शेर की तरह का एक तरह से जिसे कहें हम दम हो, और जो लोमड़ी की एक चतुरता है वो होनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैकियावेली का मानना ये था कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये व्यक्ति को एक प्रकार की जो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं उनके लिए तैयार करता है। और उनका कहना ये था कि ये जो दो तरीके हैं, दीज टू मेथड्स ऑफ फाइटिंग, एक तो लायन बन के, लायन आप सब जानते हैं कि शेर को हम एक तरह से एक शक्ति का प्रतीक मानते हैं कि वो जो चाहे वो करवा सकता है। तो मैकियावेली का मानना ये था कि ये जो पक्ष है, जो लायन बनने का पक्ष है, ये एक तरह से कानूनी रूप से काम करने का वह है, और जो दूसरा है वो है फोर्स, यानी कि एक बल प्रयोग जिसे हम कहते हैं। यानी कि एक तरह से मैकियावेली जो है वो हर परिस्थिति को ठीक ठहरा रहे हैं।
अगर कानूनी रूप से आप किसी चीज़ को डील नहीं कर सकते हैं, तो जो दूसरा तरीका है कि शक्ति के माध्यम से, वो कहते हैं कि व्हेन द फर्स्ट मेथड इज़ इनसफिशिएंट, जब पहला तरीका जो है वो अपर्याप्त हो, तो व्यक्ति को जो दूसरा तरीका है उसका रिकोर्स कर लेना चाहिए, उसकी तरफ चला जाना चाहिए। क्योंकि इन दोनों का एक जिसे कहते हैं समागम है, उसी के माध्यम से जो है एक राजा जो है वो अच्छा राजा हो सकता है। और इस रूप में ये जब बात मैकियावेली कहते हैं, तो जो उस समय जो एडवाइसेस फॉर प्रिंसेस मैं आपसे कह रही थी जो लिखी गई हैं, उनकी तुलना में मैकियावेली एक बहुत ही अलग तरह का स्टैंड ले लेते हैं राज्य को चलाने के बारे में। और इस तरह की जो एडवाइस है वो हमें दूसरे जो उनके समकालीन जो अन्य विचारक हैं उनमें देखने को नहीं मिलती। और इसका बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण मैकियावेली पर आरोप लगाया गया कि वे एक तरह से पॉलिटिक्स को मोरालिटी या जिसे हम कहते हैं नैतिकता से दूर ले गए। कि उन्होंने एक तरह से कहा कि अगर आपको अच्छा राज्य चलाना है तो चाहे तो आप जिसे हम कहते हैं नैतिक तरीकों का इस्तेमाल या अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल, अंततोगत्वा जो महत्वपूर्ण है वो ये चीज़ है कि आपके हाथ में सत्ता रहनी चाहिए और आपकी जो व्यवस्था है उसमें स्थिरता बनी रहनी चाहिए। लेकिन जब मैकियावेली ये क्या बात कहते हैं तो ऐसा लगता है और उन पर यह आरोप लगता है कि कि वे एक तरह से राजनीति को नैतिकता से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन इसके संदर्भ में सर आइजिया बर्लिन एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका मानना यह है कि नहीं, ये जो आरोप हम जब मैकियावेली पर लगाते हैं तो ये गलत है। और उनका कहना यह है कि मैकियावेली का जो शायद उद्देश्य था वो ये था कि वे जो पब्लिक और जो प्राइवेट है उन दोनों में वे अंतर कर रहे हैं। जो सार्वजनिक जिसे हम कहते हैं, जो पब्लिक स्फीयर है और जो प्राइवेट स्फीयर है, यानी कि जो आपका निजी स्फीयर है, उन दोनों में एक अंतर वो कहते हैं। क्योंकि उनका मानना ये है कि इन दोनों में हमेशा एक प्रकार का जिसे हम कहते हैं कि एक विरोधाभास रहता है। लेकिन फिर भी मैकियावेली का मानना ये है कि पब्लिक स्फीयर जब तक व्यवस्थित नहीं होगा तब तक जो प्राइवेट स्फीयर है, जो निजी व्यक्ति का एक दायरा है, वो कभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। और कई बार हो सकता है कि आपकी जो निजी नैतिकता है वो किसी बात के लिए आपको गवाही न दे रही हो कोई काम करने के लिए। लेकिन मैकियावेली का सर बर्लिन कहते हैं कि नहीं, मैकियावेली का कहना ये था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम किया जाना है तो वह बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में हम ये अगर हम आरोप लगाते हैं तो ये बहुत गलत है। मैकियावेली का हम सही तरीके से विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। और इस रूप में वे कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। इससे पहले सर बर्लिन का मानना ये था कि किसी विचारक ने ये जो पब्लिक और प्राइवेट के बीच का अंतर है वो इतनी अच्छी तरह से न समझा था और न समझाया था। उनका मानना यह है कि वर्च्यू जो है वो किसी भी एक जिसे हम कहते हैं एक वाइब्रेंट या एक बहुत अच्छी चलने वाली जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि ये भी है कि मैकियावेली के लिए का ये मानना था कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति अपने आप में है, उसका जो जीवन का उद्देश्य होता है वह है कि वह केवल अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करे और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको वो एंजॉय करे। ख़ास बात यह है कि लेकिन साथ ही साथ जब वो प्रिंस को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो ये भी मानते हैं कि जो प्रिंस है उसको जो कुछ भी ये काम करना है, चाहे वो लायन के रूप में या फॉक्स के रूप में, तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि जो उसका इसके पीछे जो आधारभूत उद्देश्य होना चाहिए
अपना जो भी काम करे उसके पीछे होना चाहिए कि वो पब्लिक गोल, यानी कि जो कॉमन गुड है पूरी कम्युनिटी का उसको ध्यान में रखकर करे। और उसके पीछे ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वो केवल व्यक्तिगत हितों के लिए इन सारे जो सारे तरीके हैं उनका प्रयोग करे। निश्चित रूप से वे मानते हैं कि जो प्रिंस है उसको हर तरीके से लायक होना चाहिए, उसको हर प्रकार की कलाएं आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह का आरोप मैकियावेली पे लग जाता है कि वे लायन और फॉक्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी रूप में जो प्रिंस की अपनी कैपेसिटीज़ हैं उस पर कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण मैकियावेली जो है वो अपने दृष्टिकोण में प्रिंस को लेकर लाते हैं। आज के लिए अब इतना ही। अब हम जो अगला जो मैकियावेली के अन्य विचार कुछ बाकी हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।